हाय बच्चों, उम्मीद है कि आपका एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। हम लोग 28 फेब से मैथ्स लेके आ जाएंगे। हमारे कलीग हैं, हमारे मित्र हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो आपको पूरा मैथ के एग्जाम तक पढ़ाएंगे। अच्छी खासी छुट्टी है, लीव है आपके बीच में, तो आपको बेहतरीन तरीके से प्लान भी पेश करेंगे कि हमारा प्लान क्या होगा। आज हम आए हैं एक अच्छी न्यूज के साथ। एक्चुअली ये न्यूज क्लास 9 में जो बच्चे हैं उनके लिए, जो 2026 में 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं। बच्चों, अगली साल से बोर्ड का एग्जाम 2 बार होगा। ये बिल ड्राफ्ट कर लिया गया है। एक्चुअली क्या है बेटा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है, बच्चों की प्रेशर को घटाने के लिए बोर्ड का 2 बार एग्जाम होगा 2026 से। एक एग्जाम होगा बेटा फेब 17 से लेकर मार्च 6 तक, और दूसरा बोर्ड का एग्जाम होगा मई 5 से मई 20 तक। ठीक है, जरा सुनते हैं इसके बारे में, कुछ खास खास बातें सुनते हैं। पहली बात तो ये है कि आप दोनों एग्जाम को ऑप्ट कर सकते हो। सितंबर में आपको ऑप्ट करना होगा, जैसे 2026 में आपको एग्जाम देना है, तो इसी साल 2025 में सितंबर में आपको फाइनलाइज करना है। ओके, आप दोनों को चुन सकते हो। अगर आपका एक एग्जाम में बेस्ट अच्छे मार्क्स आ गए तो आप चाहो तो दूसरे को स्किप भी कर सकते हो। आपका अगर एक सब्जेक्ट में खराब आया फर्स्ट एग्जाम में, तो आप बाकी सब्जेक्ट ना देके सिर्फ उसी एक सब्जेक्ट को मई वाले में दे सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ एक ही एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और अच्छी बात तो ये है कि रिजल्ट आपको फर्स्ट एग्जाम के बाद नहीं मिलेगी। मतलब रिजल्ट तो मिलेगी, लेकिन आपकी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पासिंग सर्टिफिकेट इस एग्जाम के होने के बाद ही मिलेगा, दोनों बच्चों को साथ में ही। उस पर दोनों स्कोर अपडेटेड होंगे, जो पहला एग्जाम दे होंगे, जो दूसरा, एज वेल एज आपका जो बेस्ट मार्क्स होगा किसी सब्जेक्ट में वो भी होगा। आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ एलओसी फॉर फर्स्ट एग्जाम कैन नॉट चेंज सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मार्क शीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव स्कोर फ्रॉम बोथ द एग्जाम एज वेल एज द बेटर ऑफ द टू। दोनों एग्जाम को पासिंग सर्टिफिकेट पे दोनों एग्जाम के मार्क्स को रखा जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको रखा गया था और इसको अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। 10th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत प्रेशर में होते हैं। और यार ऐसा भी हो सकता है कोई तबीयत खराब हो गया, किसी को कुछ हो गया एग्जाम के दिन ही, तो उसका तो पूरा जिंदगी भर के लिए ऐसी एजुकेशन सिस्टम है कि बस अब आपका इसमें कम नंबर आया है, जहां भी जाए वही कि कम मार्क्स आए। 2 एग्जाम सिस्टम से प्रेशर कम होगा, बच्चा बिंदास रहेगा कि यार अगर मिस भी हुआ 1-2 में तो मई वाले एग्जाम में हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ये बहुत अच्छी न्यूज है और बच्चों की स्ट्रेस कम करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। मेरे ख्याल से 9 मार्च तक आप इसमें अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, तो आप दीजिए जरूर बच्चे। वैसे मेरा जो ओपिनियन है, बेहतरीन तरीका है और इसकी डिमांड बहुत जमाने से थी, चाह भी रहते। देखो बच्चों का क्या होता है कि ऐसा थोड़ी है यार कि एक बार एग्जाम दे दिए, हो सकता है रात को आपकी तबीयत खराब हुई। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं, अपनी 20 साल की करियर में कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, पर एग्जाम से एक दिन पहले वो बहुत ही स्ट्रेस में आए, उनकी तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आए, वो बेचारे बहुत परेशान रहे। अगर ये सिस्टम होगा तो कोई इश्यू नहीं है, आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, दोनों में जो सबसे बेस्ट मार्क्स आएंगे उसी को इंक्लूड किया जाएगा। आपको लगता है कि नहीं मेरा पहला एग्जाम ही बहुत अच्छा हो गया, अब दूसरे को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो 28 से हम लोग मैथ्स लेके आते रहेंगे, आप लोग बने रहिए साथ साथ। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, करियर गाइडेंस भी ले आएंगे हम लोग। उसके बाद 12th क्लास के लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स लेके आएंगे, क्योंकि 12th का भी बोर्ड का एग्जाम बाकी है बायो का। उसके बाद फिर अगली साल से हम लोग 11 और 9, 12 पूरा एकदम शुरू से ही शुरू करेंगे बच्चों, CUET भी। ओके, अच्छा, जिस बच्चे को CUT की तैयारी करना है या नीट की, वो एक दूसरा चैनल है होडा क्लासेस नाम से, वहां पे हम नीट और CUT की प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है बच्चे, जय हिंद।